सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय और ये वीडियो आपके लिए तब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आपके जो टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके कोचिंग वगैरह में टेस्ट होते हैं, कहीं पे भी जो टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके मेन टेस्ट के पहले जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए। तो इसमें मैं बताऊंगा कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो जब भी हम टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो 3 प्रोसेस होते हैं। एक तो होती है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। दूसरा होता है कि हम टेस्ट पेपर में अटेम्प्ट कैसे करते हैं और तीसरा होता है कि हम टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करते हैं या नहीं। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। जो प्रिपरेशन वाली बात होती है वो 80% स्टूडेंट जो भी पढ़ता है वो तो प्रिपरेशन करता ही करता है। अटेम्प्ट की बात करूँ तो 70% बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट पेपर को ऑनेस्टली अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मात्र 2% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट को आने के बाद टेस्ट को एनालाइज करते हैं। और ये वही 2% होते हैं जो मोस्ट प्रीमियम IITs हो गई, नीट हो गई जैसे कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें अपनी जगह बना पाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट पेपर को आते हैं, उसको फेंकते हैं और मूवी, अगर मान लो जैसे मैं कोटा की बात करूं तो सिनेमा देखने चले गए या कुछ भी रिलैक्सेशन करने चले गए पेपर के बाद। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सीखने की चीज़ होती है वो आदमी टेस्ट पेपर से ही सीख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को पता करें। तो अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे आपका एक पार्ट टेस्ट होता है और एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होता है। पार्ट टेस्ट काफ़ी आसान होता है क्योंकि जो 1-2 चैप्टर से पूछता है तो उसमें हम हीरो बन जाते हैं और 70-80% ले आते हैं और हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है। लेकिन हालत तब खराब होती है जब हम क्यूमुलेटिव टेस्ट देते हैं। जब क्यूमुलेटिव टेस्ट में क्या होता है कि जहाँ जिस दिन टेस्ट है उसके पीछे का सब कुछ पूछा जाता है, और जब टेस्ट पेपर में जब सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम असली आती है और वो होता है क्यूमुलेटिव टेस्ट। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट में बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट की बात करूँ कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो इसमें राउंड वन में आप पेपर आपको मिला, आपने फटाक से पूरा एक बार स्क्रॉल अप कर लिया। जितने भी इजी क्वेश्चन है ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड में कभी भी डायग्राम वाला क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जिसमें वैल्यूज बहुत ज़्यादा है या लेंदी क्वेश्चन जो जिसका लैंग्वेज बहुत लंबा है उसको नहीं करना होता है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सबसे पहले यू शुड गो विद केमिस्ट्री अगर जेई वाले बच्चे हो, देन फिजिक्स, देन मैथ। केमिस्ट्री में आप 40 मिनट में करो और इसका जो 20 मिनट बचा है उसको मैथ्स में डाल दो और इसका 60 मिनट अपने आप में रखो। जो इसका बचा वो हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा और पहले करो, लास्ट में थोड़ा सा टाइम ओवरऑल रिवीजन के लिए रखें। तो ये हो गया कि किस तरीके से करना है। तो राउंड 1 में जितने भी इजी क्वेश्चंस हमें दिखते जाएंगे हम वो कर लेंगे। राउंड 2 में देखेंगे कि कोई मीडियम क्वेश्चन है क्या, जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस बच गए थे, जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस बच गए थे, उनको हम राउंड 2 में करेंगे। एंड राउंड 3 आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका राउंड 1 और राउंड 2 क्लियर हो जाता है तो बचे हुए जो राउंड 3 है उसमें हम अटेम्प्ट दे देंगे कि क्या पता वो हो जाए। तो ये तो सबसे पहला मेरा काम हुआ कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। लर्न टू रिजेक्ट। कई बार क्या होता है ना, पेपर जब सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है अरे यार ये क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, हम उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं। तो क्वेश्चन को कभी भी ईगो पे नहीं लेना होता है। अगर वो नहीं हो रहा है तो बस नहीं हो रहा है, उसको भाड़ में जाए। मुझे क्या मतलब है, क्योंकि अपने को तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ना। तो मान लो आपने 4 टफ क्वेश्चन को छोड़ कर गया, अगर मान लो 10 इजी क्वेश्चन कर लिया तो ज़्यादा मार्क्स आ गए ना। आफ्टर ऑल ये थोड़ी कोई पूछता है IIT में जाने के बाद कि आपने कौन से टफ क्वेश्चन किए या नहीं किए। आफ्टर इट ऑल मार्क्स की मैटर क्या करता है कि मार्क्स कितने हैं। तो आपको ये देखना है कि रिजेक्ट करना आपको आना चाहिए। रीड इंस्ट्रक्शंस कई बार बच्चे पढ़ते ही नहीं। जेई एडवांस में कब किसी को कुछ नहीं पता होता है कि -2 है, -1 है, क्या है। सबसे पहले क्योंकि जेई एडवांस का अगर मैं पेपर की बात करूँ तो इंस्ट्रक्शंस हर साल बदलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चेकआउट करो कि इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ें। ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लो कई बार मैथ्स वगैरह होता है कि वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि x की वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। कई बार मान लो y का पावर कुछ आ रहा है तो इस टाइप के ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बच सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर कोई कंपाउंड दे रखा है तो DU वगैरह निकालना है तो मैंने DU से चेक कर लिया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे सीटी को आप 3 आवर्स के लगा लें। कई बार हमारे पेपर में 3 घंटा में बैठा ही नहीं जाता है। मुझे आज भी याद है कि जब जेई एडवांस का मेरे टाइम पे पेपर होता तो मैक्सिमम लोग 6 घंटा बैठ ही नहीं पाते हैं। तो यू हैव टू गिव अ सिटिंग प्लान ऑफ 6 आवर्स टू 2 आवर्स एंड 3 आवर्स सो दैट यू कुड फील द सेम इन्वायरमेंट एज यू आर फीलिंग इन द हॉल, ठीक है। DPP को हमेशा टेस्ट पेपर की तरह अटेम्प्ट करो। जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं उनके लिए यही फायदे की बात है कि DPP को हम टेस्ट पेपर की तरह करो।
ताकि जब आप टेस्ट पेपर में जाओ तो वो आपको डीपीबी की तरफ फील दिला सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कुड सॉल्व लाइक दिस। हम ये देखते हैं कि टेस्ट पेपर को हम एनालाइज कैसे करते हैं। तो एनालाइज करने में ये होता है, एक रेड टॉपिक होता है जिसको आपको ये ऑब्जर्व करो कि क्या ये रेड टॉपिक है। अगर ये आपका रेड टॉपिक है तो आपको उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। एक येलो टॉपिक है कि हाँ भाई आता है, थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है, एक रिविजन करने की ज़रूरत है। एक ग्रीन टॉपिक होता है, इसका मतलब ये टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं तो उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फी लेने के चक्कर में जो चीज़ उनको आता है उसी पे बार बार पढ़ते रहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एनालाइजेशन में बात करूँ तो आपको ये चेकआउट करना है कि पेपर में जो क्वेश्चन गलत हुआ, क्या वो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते गलत हुआ, क्या हमने यूनिट का ही ध्यान नहीं रखा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में था। और ये सब बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं कि तुक्का मार दिया, तुक्का मारने के चक्कर में आप -2 जाओगे, 4 नंबर आपके आने की जगह -6 नंबर का लॉस कर दोगे। तो गेस वर्क कभी भी नहीं करना होता। अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट एडवांस तो गेस वर्क ना करें, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट पेपर देने के लिए जाओ तो लास्ट पेपर में क्या किया करो कि एनालाइज कर लिया करो कि क्या गलती थी, ठीक है। और एनालाइज करके उसको एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आपने लास्ट पेपर में जो जो गलती की है उसको लिख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट पेपर में जाओ तो नेक्स्ट पेपर में पता है पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पेपर के पहले दिन बस हमें ये देखना चाहिए कि मैंने लास्ट पेपर में क्या गलती की, उसको बस सुधार लोगे ना तो आपका ये वाला जो पेपर है वो ऑलरेडी ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि हमने सारे पॉइंट जो थे वो कवर कर लिए हैं। तो अब अल्टीमेटली हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या सीखा। इफ़ यू आर फीलिंग लो कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो नेक्स्ट पेपर में जो मैंने बताया वो ट्राई करना, जो पेपर दे के आओ। मेरे ख्याल से हम तब ज़्यादा सीखते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एनालिसिस ये हो सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि जब टीचर आपको क्लास में कोई क्वेश्चन देता है, 2 मिनट का जो टाइम मिलता है, ट्राई टू कन्फिगर इट आउट, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। जब क्वेश्चन आपका गलत होगा और टीचर तुरंत बताएगा तो वो स्ट्राइक करेगा और वो फॉरएवर याद रहेगा। सेम चीज़ गोज विद टेस्ट पेपर। जब आपका गलत होता है तो आप जैसे घर जाओ चेकआउट करो कि भाई क्या गलती हुआ। जैसे ही आपको पता चल गया भाई यहाँ पे की मिस्टेक हो रही थी, तो नेक्स्ट पेपर में जब सेम मिस्टेक करोगे ना तो आपको याद आएगा कि ओके लास्ट पेपर में हमारी ये गलती हुई थी तो हम उसको सुधार लेंगे। तो ये जो था ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था और सभी बच्चे बोल रहे थे कि भैया टेस्ट पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं, अभी जेईई मेन भी आने वाला है। तो कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो आई थिंक उसके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।